जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के में देखा था जहाँ पे जो वो होती है एमएसजी, वो कह रही होती है कि क्विंटन तुम्हें लग रहा होगा कि हमने मरिया को मारा है क्योंकि हम भी वहाँ थे, है ना। क्विंटन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगती है साइमन और मैं मरिया को लाइक नहीं करते थे। हाँ ये सच है, क्योंकि सिर्फ उसके मिसबिहेवियर की वजह से हम उसको पसंद नहीं करते थे और ये नहीं चाहते थे कि वो तुम उसके साथ रहो। और इसी बात के साथ हमें एक फिर बैकग्राउंड सीन या पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरिया किसी बंदे के सामने होती है और उससे पूछ रही होती है कि ये करने के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो वो बंदा कहता है कि एटलीस्ट 1 मिलियन। और यहाँ पे जो मिस वो होती हैं MSG, वो बताती हैं कि असल में जो वो है मरिया जो है वो असल में कोई धोखेबाज लड़की है जो कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जी ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन उनके कंपटीटर को दे रही थी। पर तभी मिस जी ने और मिस्टर जी ने ऐसा मरिया को करते हुए देख लिया। तो मिस जी कहती हैं कि मरिया आखिर तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ हमारे कंपटीटर के साथ ये क्या कर रही हो। मरिया मन में सोच रही होती है मैं तो पकड़ी गई। और इसके साथ वो कहती है मैडम जी प्लीज़ आप ये सब क्विंटन को मत बताइएगा, मैं नहीं चाहती कि उसको ये पता चले और मेरे बारे में वो ऐसा सोचे। मिसेज जी कहती हैं अच्छा ठीक है, तुमने बोला है तो मैं नहीं कहूँगी। और फिर से बैकग्राउंड में मिसेज जी कहती हैं कि फिर जब हमने उससे बोला कि तुम यहाँ पे रिज़ाइन कर दो और अब तुम हमारी कोई नहीं लगती और हम तुम्हें अब जी ग्रुप में नहीं रखेंगे तुम्हारी इस हरकत की वजह से। और मिस जी कह रही होती है कि तुम वो है हमारा क्विंटन, उससे दूर चले जाओ और ज़्यादा तुम उसके करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हमारे कंपटीटर को हमारी जी ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मैं जी ग्रुप पे नहीं आना चाहिए और ना और ज़्यादा क्विंटन से बात करनी चाहिए। और फिर सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ मिसेज जी कहती हैं तो यही बात है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ क्विंटन वो सही लड़की नहीं थी, वो हमारे कंपटीटर को सारी जानकारी दे रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, वो उससे डील कर रही थी। पर फिर भी मैंने उससे ज़्यादा ऐसे फोर्स नहीं किया और ज़्यादा कुछ किया नहीं, और क्योंकि मुझे भी पता है कि वो प्रेग्नेंट थी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसके लिए, उसको थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए। और मैं भी मरिया को यहाँ पे ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे भी पता है कि उसका बेबी है। क्विंटन तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो बट यही सब है। क्विंटन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो कहता है कि मरिया ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे से धोखा नहीं कर सकती और वो मर चुकी है। तो भले ही तुम यहाँ पे कुछ भी उसके बारे में कहोगी और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है। विंसेंट कहता है मॉम इस क्विंटन को आप ये बताओ ना कि आखिर मर्डरर कौन है, मरिया का मर्डरर कौन है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं क्विंटन क्या तुम्हें वो याद है। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप स्टोरी में घुस रहे हो और आपको कुछ चीज़ें पता हो तो जो क्विंटन की जो पहला प्यार था मरिया, असल में वो मरिया भी जो थी उसके मन से भी ज़्यादा कुछ जाता जा रहा था और वो भी अभी यहाँ पे क्विंटन को पसंद कर रही थी और यहाँ पे वो भी क्विंटन को धोखा नहीं देना चाहती थी। और यहाँ पे विंसेंट की मॉम कहती है कि क्विंटन क्या तुम्हें वो इंसान याद है जब यहाँ पे तुम्हारा भी मतलब जो मरिया था वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जब उसका बेबी था। जब ये बात सुनने के बाद कौन ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। तो फिर जो क्विंटन होता है वो ये बात सुनने के बाद, मिस जी की ये बात सुनने के बाद थोड़ा बहुत हैरान होता है। और फिर यहाँ पे वो जो उसकी वाइफ होती है वो बाहर निकलती है और कहती है मैडम जी मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रही हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे बारे में बात कर रही हो, ये ठीक नहीं है। आप आपकी जी ग्रुप है आपके पास है और सब आपके पास है और यहाँ पे हम दोनों के बीच में ऐसे झगड़ा मत करवाओ। फिर यहाँ पे क्विंटन उसके हाथ को झटक देता है और कहता है कि ये वाकई में सच है। तो उसकी वाइफ कहती है क्विंटन तुम यहाँ पे उसकी ट्रिक्स में कैसे गिर सकते हो, वो तुमसे झूठ बोल रही है, मेरी बात पे यकीन करो, मैं कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसा क्यों करूँगी। जो एना होती है फिर वो यहाँ पे बोलती है और कहती है कि वैसे तो मैं बच्ची हूँ बट मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि ये सब आपने किया है और कुछ लोग आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे सभी को धोखा दे रही हो। और वो यहाँ पे उल्लू नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएंगे और सच मानने लग जाएंगे। लेडी आपने कहा था कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप यहाँ पे उसको मार सको, मरिया को मार सको, वो प्रेग्नेंट वूमेन उसको मार सको, बट आपने मेरी डैडी को भी हर्ट करने की कोशिश की और साथ ही मेरी मदर और साथ ही है ना, मतलब एक तरह से बोलती है कि तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मिलके मेरे डैडी के साथ ऐसा सब कुछ किया और साथ ही मेरे मदर के साथ भी ऐसा किया। और एना की बस इतनी सी बात सुनने के बाद वो शांत हो जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। और यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि वो उसके अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ पे पकड़ी गई है। मिस जी कहती हैं ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, चलो ग्रैंड माँ के पास आ जाओ, ग्रैंड माँ को चिंता है। प्रिया मन में सोच रही होती है कि इन्होंने कहा था कि वो एना को बिल्कुल ही अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह नहीं मानेगी, पर ज़रा आप देखो। एना कहती है आपने तो कहा था कि आप मुझे ग्रैंड डॉटर नहीं मानोगी, तो अब क्या हुआ। फिर यहाँ पे वो भी सोचा पड़ जाती है और फिर यहाँ पे वो कहती है फ्रेया तुम यहाँ पे अपनी डॉटर का ख्याल रखो, और वो चिल्लाते हुए कहती है। तो यहाँ पे एना जो होती है वो कहती है कि मेरी मम्मी से ऐसे बात मत करो, और वो साथ ही उस जगह से जंप लगा देती है। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, पर यहाँ पे एना एक सेफ लैंड करती है और यहाँ पे वो मम्मी के पास आती है और कहती है कि मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छी ख्याल रखता है, मतलब बोलती है कि मेरी मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे तुम ऐसे नहीं बोल सकती, बस मैं ही थोड़ी नॉटी हूँ और मैं अपनी मम्मी का मतलब बात नहीं मानती।
और यहाँ पे सारे लोग कहने लगते हैं कि ज़रा देखो कितनी प्यारी फैमिली है। और यहाँ पे एना कहती है कि हम फैमिली हैं और कोई ऐसा नहीं जो हमको अलग कर सके। क्विंटन कहता है कि वैसे हाँ, ये सब छोड़ो, मुझे सही सही बताओ क्या तुम्हारा इसके पीछे हाथ है, और जो मैडम जी कह रही हैं क्या वो सच है? तो फिर यहाँ पे वो उसका जवाब ना देते हुए डायरेक्ट जो उसकी वाइफ होती है क्विंटन की कहती है सामने देखते हुए कि यहाँ पे तुम मुझे उल्लू बना रही हो और तुम मेरे हस्बैंड से मुझे यहाँ पे झगड़वा रही हो, है ना, ये सब तुम्हारा प्लान है। और फिर क्विंटन की वाइफ कहती है चलो ऐसी बात है तो मुझे साबित करो कि मैंने ही यहाँ पे क्विंटन की पहले प्यार को मारा है, यानी कि मरिया को मारा है। चलो मुझे साबित करके दिखाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? विंसेंट की मदर कहती है अच्छा तो तुम्हें एविडेंस चाहिए। वैसे हाँ, तुम्हारा जो इविल डॉक्टर था जिसको तुमने हायर किया था मरिया को मारने के लिए, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उससे लास्ट मंथ ही मिली हूँ। यहाँ पर जो वो होती है क्विंटन की वाइफ, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और कहती है मन में कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे जो वो होती हैं मैडम जी कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कि ये बात सच नहीं होगी, क्यों है ना? और तुम्हें ये भी पता होगा कि उसने रिवर सिटी को छोड़ के वो चला गया था और उसने कोई भी ट्रेसेस और कोई भी सबूत नहीं छोड़े, वो यहाँ से जा चुका था ये सब करने के बाद। क्विंटन कहता है मैडम जी अगर आपको ये सब पता था तो आपने मुझे ये सारी बात क्यों नहीं बताई? फिर यहाँ पे जो वो होती हैं मैडम जी, वो बताती हैं कि मरिया ने मुझसे कहा था, उसने मेरे से बस हेल्प मांगी थी मरने से पहले, तो मैंने उसकी हेल्प की। मैं उसको लाइक नहीं करती थी पर मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसे मरे और ये सब उसके लिए ठीक नहीं था, मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। और वहीं मरिया का बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है, मतलब पास का सीन जहाँ पे मरिया हेल्प कह रही होती है, हेल्प मी। और यहाँ पे बैकग्राउंड में फिर से मैडम जी कहती हैं कि मैं वहाँ पहुँची, मरिया काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी, मुझे लगा वो चाहती है कि मैं तुमको बुलाऊं और वो तुम्हें आके देखे। और फिर मैंने 911 पे भी कॉल किया। मुझे लगा था कि मरिया चाहती है कि मैं उसके लिए फ़ोन करूं, पर फिर मरिया ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझसे कुछ एफ़ करके कुछ बोल रही थी। और मैडम जी बताती हैं कि जो मरिया थी वो बार बार एफ़ करके कह रही थी। तो यहाँ पे मैडम जी को लग रहा था कि वो चाहती हैं कि वो क्विंटन को फाइंड करें और क्विंटन को फ़ोन करके यहाँ पे बुलाएं। मैडम जी बताती हैं कि फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया पर मुझे आज भी उस बात का पता नहीं चला कि आखिर जो मरिया थी उसके एफ़ का मतलब क्या था, वो आखिर क्या कहना चाहती थी। पर तभी एक बंदा उसके पास आया और उसे असली मतलब बताया कि आखिर मरिया मतलब मैडम जी से क्या कहना क्या चाहती थी और आखिर उसके एफ़ का मतलब था क्या। पर उसी बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट भी काफ़ी छोटा होता है। पास का ही सीन होता है जहाँ पे वो बंदा लेडी के पास आता है, यानी मैडम जी के पास आता है और कहता है लेडी मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मरिया थी वो मरने से पहले आपसे क्या कहना क्या चाहती थी। फिर मिसेस जी बताती हैं कि मेरे को लगा था कि हाँ वो चाहती थी, मरिया बस मुझसे ये कह रही थी, उसके एफ़ का मतलब था कि मैं यहाँ पे क्विंटन को ढूंढूं तुम्हारे लिए, मतलब क्विंटन को ढूंढूं मरिया के लिए, क्योंकि मरिया काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी तो वो एफ़ करके कह रही थी। मुझे लगा था कि मैं उसके लिए यहाँ पे क्विंटन को ढूंढूं और उसको फ़ोन करूँ, पर असल में उसका ये मतलब था ही नहीं, उसका मतलब बिल्कुल नहीं था। एफ़ का मतलब फाइंड यू नहीं था, वो एफ़ का मतलब था फ्रीडा। जिसको सुनने के बाद क्विंटन की वाइफ हैरान होती है क्योंकि क्विंटन की वाइफ का नाम ही फ्रीडा है। तो वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। क्विंटन कहता है जारी रखो मुझे सुनना है, और वो अपनी वाइफ के हाथ को पकड़ लेता है, उसे आगे नहीं बोलने देता। फिर जो मैडम जी होती हैं वो कहती हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम यहाँ पे क्विंटन से शादी कर लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुमने भी मुझसे ऐसे ही कहा था कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर तुमने देखो क्या किया, तुमने मुझे रिटर्न में ये फेवर दिया और साथ ही तुमने हमारे साथ ऐसा किया। साथ ही वाला एपिसोड 49 यहीं पे खत्म हो जाता है। होप को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मोटिवेशन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।